नमस्कार दोस्तों, आज हमने बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू की है और इस यात्रा में हमारे साथ 3 साथी हैं। एक हैं ओमकार शर्मा, दूसरे हैं फूल बाबू गंगवार और तीसरे वाले हैं, उनका नाम हमें नहीं पता पर वो हमारे साथी ज़रूर हैं। सॉरी, उनका नाम मुझे याद आ गया, उनका नाम है संदीप। तो हम 4 लोगों ने प्लान बनाया कि हमें इस बार केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने हैं। एनी हाउ, बारिश, बाढ़, भूकंप कुछ भी आए पर हमें दर्शन करने हैं। दोनों लोग काम धंधे वाले हैं, तीनों ने अपने एक महीने की चीज़ें आगे एडवांस कर दी। लेना देना, बिजनेस, पानी, खाना पीना, बच्चों की फीस, कपड़ा लत्ता, धनिया पुदीना, सारी चीज़ें। और हम बाइक उठा के एक बाइक पे 2 जन बैग पैक करके निकल दिए। हालांकि रास्ता बन रहा है 4 धाम के लिए और सब कुछ जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बाबा केदारनाथ से मिलने हम पहली बार जा रहे हैं। बाबा केदारनाथ हमसे पहली बार मिलेंगे और हम बाबा केदारनाथ से, और साथ ही जो यहाँ की उत्तराखंड की देवभूमि है उसका भी एक अपना अलौकिक नज़ारा है। आप देखिए वीडियो में, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उत्तराखंड नहीं देखा ना तो दुनिया में कुछ नहीं देखा। एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही और ये देखिए, ये हमारे 2 साथी हैं, फूल बाबू गंगवार और संदीप। तो मतलब एक देवभूमि की अलग ही बात है। जैसे कहा जाता है ना, कपिल मुनि जी हैं, उनकी गुफा है, अगस्त मुनि जी उनका आश्रम। ये देखिए, अब हमें शाम का वक्त हो चुका है और हर तरफ वो फोए और रुए जो सफ़ेद बर्फ़ जैसे बादल, और ठंड लगने लगी है। और पुलिस वाले भी हमें बोल रहे हैं कि अब आप रात हो चुकी है और आप कहीं रुकिए, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों को रात में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो अब हम इसीलिए एक होटल ढूंढ रहे हैं जिसमें हम अपनी रात गुजार सकें, ताकि अगले दिन फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। तो ये कोई शहर आने वाला है जिसकी लाइट चमचमाती दिख रही हैं, और इस शहर में हम कोई होटल देखकर वहाँ स्टे करेंगे। तो केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा है, इसका रिकॉर्ड इस बार टूट चुका है। हालांकि 2014 में जो त्रासदी आई थी, उस त्रासदी के बाद काफ़ी कम संख्या में लोग आए थे, क्योंकि उस समय लाखों लोगों के घर उजड़ गए थे। और अब हम होटल से निकल कर चल दिए हैं, और ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड भी उस तबाही से नहीं बच सका था। और अब हम यहाँ पे अपने पास दिखा करके यात्रा अपनी प्रारंभ कर चुके हैं। और ये हमारे ओमकार शर्मा जी हैं, अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि इनके पैर में दिक्कत है, लेकिन जोश बराबर है। ये हैं संदीप जी, और हुल्लू जी, बड़ी मंद मुस्कान है। और ये हैं फूल बाबू गंगवार जी। आगे जा कर के पता नहीं कि टाइम बोलेगी या नहीं, पर फिलहाल बड़ा जोश है क्योंकि बाबा केदारनाथ की बात है। अब ये देखिए, झरने बह रहे हैं, खाई है, पहाड़ है, और बाबा केदारनाथ की तरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जाएंगे ज़रूर। ये देखिए, हमारे साथी हैं और प्यास लग रही है। कई लोग बोलते हैं कि झरने का पानी पीजिएगा, कई लोग बोलते हैं मत पीजिएगा, पर हमने प्यास लगी और पी लिया। ये समय ऐसा चल रहा है, पर ये उसी त्रासदी के निशान हैं। यहाँ पर रेलिंग वगैरह सब हुआ करती थी, लेकिन सब अस्त व्यस्त हैं, और खाई में बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और कोई भरोसा नहीं कि ऊपर से कब पत्थर दूसरा गिर जाए। तो रास्ता है, खैर, रास्ते को कठिन हो या सरल, रास्ता इंसान और जीव मनुष्य ही पार करते हैं। जब भी भारत में तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ का धाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में स्थित है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से नहीं, बल्कि पंच केदार और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में भी शामिल है। और कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं और भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। हालांकि केदारनाथ धाम का इतिहास क्या है, इस लेख पर काफ़ी सारे मत हैं।
लेकिन गुरुदेव, केदारनाथ की चढ़ाई सारे टाँके तोड़ रही है। घुटनों के, पंजों के और मांसपेशियों के। ऐसा लग रहा है कि घुटने ना मुँह में आ गए। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है वो खच्चरों के साथ होता है। उन्हें पता नहीं क्या कागज़ के टुकड़े या गत्ते के टुकड़े खिलाए जाते हैं। और कुछ-कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खच्चरों के ऊपर बैठते हैं, खच्चर उन्हें गिराकर भाग जाते हैं, खच्चर गिर जाता है, फिर भी वो खच्चरों की सवारी करते हैं। मतलब एक तरीके से ये खच्चरों के साथ अमानवीय व्यवहार है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसानियत जैसी चीज़ दिखती नहीं है। मतलब केदारनाथ धाम आते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक मूक जानवर, एक जो अपनी परेशानी, अपनी दशा किसी को बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, उसको कष्ट देकर आते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपसे नहीं चला जाता है पैदल, तो मत आइए। और क्योंकि सरकार को, प्रशासन को भी पता नहीं आँख क्यों बंद कर लेता है। मतलब यह खच्चरों और घोड़ों के साथ इतनी ज़्यादती होती है, इतनी दिक्कत होती है, उन पर वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो मर जाते हैं, उन्हें इन्हीं खाइयों में फेंक देते हैं जो आपको दिख रही हैं। मतलब दिल और दिमाग बड़ा विचलित होता है ये दृश्य देखकर। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बाबा केदारनाथ हम जब दर्शन करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो माइलस्टोन्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे अभी 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं 18 किलोमीटर। अभी 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर आप आगे जाएंगे थोड़ी दूर बाद देखेंगे तो वहाँ पे 20 या 22 किलोमीटर लिखा होता है। तो दिमाग चकरा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, तो आपको मंदिर दूर से दूर तक दिखाई नहीं देता। और अ, कौतूहलवश आप चढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन हालात ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि बीच में ही खच्चर पकड़ते हैं या बीच में हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे होते हैं, ख़ास तौर से एनसीआर वाले, शहरों वाले। और खच्चरों को परेशान मत कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो एनजीओज़ वगैरह हैं, जो लोग हैं, वो प्रशासन पे और सरकार पर दबाव डालें कि उनके साथ ऐसा, जो उनके ठेकेदार हैं, उन पे ऐसा जुल्म ना ढाएँ। इसके लिए एक रूपरेखा बनाई जाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएँ जानवरों के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पुराना रास्ता है, पुराना रास्ता उस साइड से हुआ करता था, लेकिन ये नया रास्ता बनाया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, जिस पे हम चल रहे हैं अभी। जब आपदा से पहले रास्ता उधर की साइड था। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह हमने 8 बजे चढ़ाई चालू की है और हमें अभी दोपहर हो चुकी है, और हमें नहीं लगता कि हमने अभी आधा रास्ता पार किया है। कई बार पानी पी लिया है, कई बार आराम कर लिया है, और कहीं ठंडी लगती है, कहीं गर्मी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा की वजह से सिर दर्द हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ की जो आबो हवा है बहुत ज़्यादा बेहतरीन शुद्ध है। और जो हम दिल्ली साइड से आए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अतका पॉल्यूशन है, तो हो सकता है कि शरीर उस शुद्धता को ना ले पा रहा हो, उस वजह से सिर में दर्द है, लेकिन है ज़रूर। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो शॉर्टकट लेते हैं इन खाइयों से। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप शॉर्टकट ना लें। कहीं पैर फिसला या कुछ हुआ, या अचानक से बारिश हुई और पानी आ गया, तो आप बच नहीं पाएंगे। और आप बच भी गए और प्रशासन के हाथ लग गए, तो प्रशासन आपकी पिटाई पहले लगाएगा, डांटेगा ज़रूर आपको। तो ऐसी गलती ना दोहराएं। लेट पहुँचेंगे, देर पहुँचेंगे, दुरुस्त पहुँचेंगे, शरीर सही सलामत रहेगा, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर यात्रा करना चाहते हैं ना, तो आप, जैसे कि यहाँ पर आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर आके बाबा बाबा के नाम पर भांग, गांजा, चरस, अफीम ये बड़ा फूकते हैं, साथ लेकर आते हैं। और विस्की, बियर, वोडका, रम ये सब साथ लाते हैं, ख़ास तौर से एनसीआर वाले। पता नहीं बाबा के नाम पर क्यों फूकते हैं। बाबा ने कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, बाबा ने कभी इस चीज़ के लिए कहा नहीं, बाबा इस चीज़ को कभी उपयोग नहीं करते, लेकिन बाबा के नाम पर ये लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ पर बड़ा ही मन विचलित होता है कि हिंदुओं का, सनातन धर्म का ये इतना बड़ा स्थल है,
ज्योतिर्लिंग है ये। और यहाँ पर भी आपको जगह जगह मदिरा की यानी कि आपको दारू की और बियर की बोतलें कहने ये सब मिल जाएंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मंदिर के बारे में ये बात भी कही जाती है कि केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और ऋषियों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। आप समझ रहे हैं, द्वापर। इस मंदिर के चारों ओर जब आप जाएंगे ना तो पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ है। एक साइड हालांकि आपको जो सामने है वो खाई दिखेगी जहाँ से हम चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ पर 5 नदियों का संगम है नीचे की साइड। जैसे हम नाम बताते हैं, शायद आपको ना पता हो। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही रहस्य और गूढ़ इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको नदियों के नाम फिर से गिना दूँ: मंदाकिनी, मधुगंगा, खीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार में एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। और अब तो पूरे ये समझ लीजिए कि प्राण निकल चुके हैं, बस अटके हुए हैं किसी तरीके से गले में। मतलब हाथ, पैर, कमर जवाब दे चुकी है, जांघें लग चुकी हैं और अभी तक मंदिर का कोई भी नज़ारा दिखाई नहीं दिया कि मंदिर आखिरकार कितनी दूर है। मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आती, मैं पूछूंगा ज़रूर इस बार, वो मैं बताऊंगा कि क्या समझ में नहीं आता। और ये देखिए, ये है हनुमान चट्टी। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। बात यह है कि जो भगवान शिव शंकर है वो हमेशा ऊंचे पर ही क्यों विराजमान रहते हैं? मतलब उनका जो सब दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर ही मेरे ख्याल से तुंगनाथ है। और ज्योतिर्लिंग भी देखिए, केदारनाथ भी सबसे ऊंचे पे विराजमान है। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। और दुनिया में सबसे ऊंचे जो सबसे ऊंचा घर है, जो स्थान है, जो निवास है, जो कुटिया है, वो भगवान भोले जी का ही है, कैलाश पर्वत। आखिरकार ऐसा है क्यों महाराज? ये देखिए, कुछ लोग शॉर्टकट ले रहे हैं पर ये बहुत गलत है। ये देखिए, उस त्रासदी के निशान आज भी हैं। ये पुराना पुल हुआ करता था और जब त्रासदी आई तो ये सब बह गया। और ये पुल जो बाद में बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, इस पर हम अभी चल रहे हैं। तो अगर आपको इस बात का जवाब पता हो कि महादेव हमेशा ऊंचे स्थान पर ही क्यों विराजते हैं, आप कहीं भी जाइए हिंदुस्तान में तो आपको मोस्टली मंदिर ऊंची जगहों पर ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें अवश्य बताइएगा कमेंट कर करके। भैया इस वक्त हम बीच पड़ाव पर हैं, ऑलमोस्ट हाफ वे, यहाँ से 9-10 किलोमीटर। और पहाड़ियाँ तो ऐसी लग रही है जैसे बचपन में वो जय हनुमान देखते थे, हनुमान जी बादलों में उड़ते थे। बस थोड़ी दूर जाके वही फील आने वाला कि हम ही बादलों में उड़ेंगे हनुमान जी के साथ। और यकीन ना रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस रास्ते पे जाना है हमको और कुत्ते की तरह सांस फूलने वाली है। और ये देखो, ये बादल दिख रहे हैं, ऊंची ऊंची चोटियां दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है नारद जी इन्हीं में भ्रमण कर रहे होंगे, नारायण जय नारायण जय नारायण नारायण। तो भैया, और हमारे साथ 2 साथी थे वो पता नहीं कहाँ पे हैं, वो गुमशुदा। और हो सकता है कि उन्होंने कोई गधा या खच्चर पकड़ लिया हो। और बाकी तो बाबा केदारनाथ माले में है। जय हिंद। और ये देखिए, जनरेटर को ये लोग किस तरीके से उतार रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक चम्मच भी लाना किसी युद्ध से कम नहीं है। इसीलिए चीज़ें ऊपर बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं और उसकी हमें कदर भी करनी चाहिए। हमारे इस वक्त 2 साथी गायब हो चुके हैं
हमारे दो अनमोल अनमोल रतन, एक फुल्लू तो दूसरा चमन, और तीसरे रतन ये हमारे साथ चल रहे हैं। दो छोटे हैं, दो नहीं जुड़ गए। हाँ। ये देखिए लोग किस तरीके से शॉर्टकट ले रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। और हमें दोपहर से ऊपर का वक्त हो चुका है चढ़ाई करते करते, लेकिन हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। पहले वाला है वही। अच्छा, ये देखिए हम केदारनाथ के आसपास हैं और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और ये देख रहे हैं जो ये बीच में बड़े पहाड़, ये दरअसल पहाड़ जब 2014 में त्रासदी आई थी उस वक्त की निशानियां हैं। ये देखिए चारों तरफ बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है, ये देखिए। और बाकी और ये देखिए यहाँ से हमें कुछ तसल्ली मिलना शुरू हुई है, क्योंकि हमें मंदिर का कुछ टेंट तंबू जो लगे होते हैं उससे पहले वॉशरूम वो दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही शाम का वक्त हो चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है। और ये देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ भी पड़ी हुई है, मतलब ये ऊपर से कोई ग्लेशियर है वो फिसल कर नीचे आ चुका है। काफ़ी मोटी परत है बर्फ़ की और ये पिघल रही है और बहुत ठंडी है इस जगह। और ये देखिए सूरज ढल चुका है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है। और बहुत ही मतलब एक ऐसे शब्द से मैं बयान नहीं कर सकता कि अंदर दिल में कितनी ज़्यादा खुशी है और कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखिए गुफ़ा है, ये बर्फ़, तो ये सारे दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं। आपको लाइफ में एक बार चार धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए अगर आपके पास समय है और आपका शरीर स्वस्थ है। केदारनाथ मंदिर के बाहर जो नंदी बैल विराजमान हैं, हम आपको उनके दर्शन कराएंगे, लेकिन उनसे जुड़ी एक कहानी आपको बताते हैं। तो उनके विराजमान होने का आधार कब बना, उस आधार के बारे में हम आपको बताते हैं। जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध का अंत हुआ और पांडवों की विजय हुई, तो गलती से उन्होंने अपने भाई कर्ण का वध कर दिया, यानी कि हत्या कर दी। और उसके पाप से मुक्ति के लिए वो भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वो भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे, उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज़ थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए काशी पहुँचे, परंतु भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए और उन्हें दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुँच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और केदार में वास किया। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुट होकर और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए, यानी कि इस जगह पर, जिस जगह पर केदार बाबा को ढूंढते ढूंढते इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सामने जो मंदिर के ये नंदी महाराज विराजमान हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया था। केदार पर बहुत सारे बैल पहले से ही उपस्थित थे। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसीलिए भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर अपने पैर रख लिए। भीम के इस रूप से बैल भयभीत होकर भीम के पैर के नीचे से उस पार जाने लगे दौड़कर। परंतु उसने देखा कि एक बैल है जो भीम के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि उसके पैरों से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में समाहित होने लगे। परंतु भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया, यानी कि जो ऊपर बैल के उठा हुआ होता है। पांडव की इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पाप से मुक्ति का वरदान दिया और तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाने लगी, यानी कि नंदी बैल की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे, तो उनकी धड़ के ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हैं। वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में,
नाभि मध्य मदेश्वर में और तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। आप जब भी उत्तराखंड जाएं, चार धाम के अलावा आप पंच केदार के भी दर्शन कीजिए। अब धीरे धीरे ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सब लोग अपने अपने धर्मशालाओं से निकल कर आरती के लिए एकजुट होने लगे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जो हम आम लोग हैं वो सुबह चढ़ाई शुरू करते हैं और शाम तक ही पहुंच पाते हैं, फिर रात उन्हें यहाँ रुकना होता है और सुबह के लिए निकलते हैं। यही आम भाव यहाँ का एक रूटीन है केदारनाथ पर आने का। तो मंदिर के मुख्य भाग में मंडप जो आपको दिख रहा है अंदर, जो गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो विराजमान है नंदी महाराज। मंदिर के जो मध्य भाग यानी कि बीच में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। और मतलब ये हम आपको अंदर से दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन आपने किसी न किसी फ़ोटो में देखा ही होगा, और अगर आप गए हैं तो आपने ज्योतिर्लिंग को देखा ही होगा, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। उनके अगले भाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है और माँ पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्टफिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े चार खम्भे अगर आपने देखे हों यानी कि विद्यमान है, और ये चारों स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के लिए और संपूर्ण संसार के लिए। इन विशालकाय चार स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग पर एक अखंड दीपक विराजमान है यानी कि विद्यमान है, और हजारों सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है, यानी कि हजारों सालों से वो दीपक है, वो जल रहा है। और इस अखंड ज्योति की रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों साल से करते आ रहे हैं, यानी कि सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं, ताकि ये अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति हस्तकला द्वारा उकेरी गई है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है। इसके निर्माता पांडव वंश के जन्मेजय राजा थे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और इसका निर्माण द्वापर युग में हुआ था। और ये स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित और प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य स्वतः ही उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना किया करते थे। और ये अभी बाबा केदारनाथ की आरती चल रही है। जी हाँ, ये शाम की आरती चल रही है, जिसका समय 7 से 8 के बीच का होता है। और ये है अगली सुबह। ये देखिए चारों तरफ सूरज महाराज निकल चुके हैं। चारों तरफ जो ग्लेशियर हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पे रोशनी पड़ रही है और बर्फ़ को आप देख पा रहे हैं। ये सुबह का दृश्य है बाबा केदारनाथ धाम का। बहुत ही ज़्यादा गलन वाली ठंड है, यानी कि जो यह टैंकों में पानी है वो जमा सा निकल रहा है। आप उसे ना ही नहा सकते हैं, ना ही मुंह धुल सकते हैं, ना ही पी सकते हैं। बड़ी ही गंभीर समस्या है। अभी इस वक्त कपाट बंद हैं और अंदर सेवा पूजा चल रही है, लेकिन हम आपको फिर भी दर्शन कराते हैं। लेकिन ये है नंदी बाबा, आपको हम बहुत पास से दर्शन कराते हैं और अंदर सेवा पूजा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है, आप जानते हैं क्या है? जब शाम के वक्त आरती होती है तो जो ऊपर की साइड जो ग्लेशियर है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान शिव शंकर उस जो धुंध छा जाती है ना, उसको हटाकर देख रहे हैं कि मेरे भक्त जन आए हुए हैं, मेरे कौन कौन भक्त जन आए हुए हैं। मतलब ये नज़ारा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है और स्वयं देखा। मतलब अद्भुत नज़ारा। मतलब आपको फील होगा कि यही आपका धर्म है, एक ज़िंदा धर्म है, और आपको उसके जो संकेत हैं वो कुदरत के द्वारा मिलेंगे, पंचभूतों के द्वारा मिलेंगे। अगर आप केदारनाथ आएंगे तो इस चीज़ की अनुभूति शाम की आरती होती है, ज़रूर कीजिएगा। और जिस दृश्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो मंदिर की जो गुंबद है, ठीक उसके ऊपर ग्लेशियर है, उसके पीछे की साइड देखें आप। जब शाम की आरती चल रही हो, जो शंखनाद हो रही हो, और जो घंटे हैं, जो पीतल के गंगा साज में बोला जाता है, वो बज रहे हो,
और बाबा की आरती हो रही है, तो आप उस दृश्य को देखें, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैं इस ग्लेशियर पर चढ़ जाऊं और देखूं इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप यहाँ जाते हैं तो आपका आने का दिल नहीं करता कि चलो हम लौट चलें। तो ऐसा है केदारनाथ धाम का नज़ारा, ऐसा है केदारनाथ धाम के दर्शन। और क्या ही कहूँ मैं अपने शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। और इस चीज़ की अनुभूति तो आप तभी ले पाएंगे जब आप केदारनाथ धाम जा पाएंगे। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप केदारनाथ के दर्शन बहुत से लोग करके आ चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल घर वापसी।